Good morning, students. I am Miss Prabha Khalko. I am from Marwari College Intermediate Boys Section. Students, आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर 6 पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है इतिहास अध्ययन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ स्टडी एंड हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टॉपिक में 4-5 लाइन में 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य कालीन से गुप्त काल तक का इतिहास जानने के साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत प्रचुरता से उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका, जहाँ मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। स्टूडेंट्स, कौटिल्य और मेगास्थनीज और उसका ग्रंथ है अर्थशास्त्र और इंडिका में मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस ग्रंथ को किसने लिखा वो मैं बतला दे रही हूँ। अर्थशास्त्र ग्रंथ को कौटिल्य ने लिखा और इंडिका का रचना मेगास्थनीज ने किया है। तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही है, तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का रचना किसने की? तो कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र को। और मेगास्थनीज के बारे में भी वही क्वेश्चन करेगा कि मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इंडिका। और इंडिका की रचना किसने की? तो सिंपल सी बात है, मेगास्थनीज ने। तो यहाँ पे क्लियर हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं। वहीं महाकवि कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मृच्छकटिम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। मृच्छकटिम ये ग्रंथ है, इसमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विष्णु पुराण यदि मौर्य शासकों की जानकारी देता है, तो वायु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो विष्णु पुराण मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देता है और वायु पुराण गुप्त शासकों के बारे में जानकारी देता है। आगे, महापंडित राहुल कृत्यन एवं काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित मंजूश्री मूलकल्प से भी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस यदि मौर्य काल की जानकारी देता है, तो उसका दूसरा नाटक दिव्य चंद्रगुप्त गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है। मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अभिलेख से इस काल के इतिहास की जानकारी के सर्व महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत है। मौर्य शासक अशोक महान के अभिलेख मौर्य इतिहास के प्रामाणिक स्रोत है।
इसी प्रकार गुप्त शासक दिग्विजय समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रामाणिक स्रोत पर्याप्त प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन हिस्ट्री राइटिंग। वैदिक काल के पश्चात मौर्य काल से पूर्व मध्यकालीन तक के इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। हमें उन सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने अभिलेख खुदवाकर तथ्ययुगीन इतिहास को सुरक्षित रखते हुए हम तक पहुंचाया। अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खोदे होते हैं। अभिलेखों में तथ्ययुगीन शासक एवं उनके महंत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिलेख ने उसी को कहा जाता है जो पत्थर में खुदवाया जाता है और उस युग में जो वहाँ के उपस्थिति में क्या विचार करते थे और जो क्रियाकलाप करते थे उसको कठोर बर्तन और स्टोन या पत्थर में खुदवाया जाता था। तो उसी से हम लोग को जानकारी प्राप्त मिलता है कि आदिकाल मानव ने किस तरह अपने विचार को व्यक्त करते थे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खोदे होते हैं। अभिलेख में तथ्ययुगीन शासक, उनके जो उपस्थिति थे वहाँ के विचार क्रियाकलाप को खुदवाते थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। तो मौर्यकालीन प्राचीनतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न एरिया में अभिलेख खुदवाए थे। मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख के कितने अहम भूमिका है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ये जो प्रोफेसर है D.R. भंडारकर, वो सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जितना आज का जो टॉपिक है उसको अच्छा से पढ़िएगा और समझिएगा। सो थैंक यू।